बिहार में आज लॉकडाउन को लेकर फैसला हो सकता है। राज्यपाल की सर्वदलीय बैठक के बाद आज नीतीश कुमार करेंगे बैठक। सीएम नीतीश कुमार अफसरों के साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं। और जो इस वक्त स्थिति है, शहनवाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार सरकार में मंत्री। शहनवाज साहब, क्या आपको लगता है कि अब लॉकडाउन के फेज में जाने की जरूरत बिहार में आन पड़ी है? स्थिति यहां तक पहुंच गई है जिस हिसाब से कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं? नहीं, आज मुख्यमंत्री जी बैठक कर रहे हैं, सारे डीएम एसपी को भी उस बैठक में बुलाया गया है। और जो कल बैठक हुई थी और स्थिति का हर ज़िले का जायज़ा लेते हुए कोई निर्णय होगा। अभी मैं नहीं कह सकता कि कोई लॉकडाउन करने की ज़रूरत है, लेकिन क्या ज़रूरत होगी जो बातचीत के आधार पर निर्णय होगा। मुख्यमंत्री जी सबसे बातचीत करेंगे और जैसे भी बिहार के लोगों की, बिहार के आवाम को बचाने के लिए जो कुछ करना है वो करेंगे। हमारी सरकार पूरी तरह तत्पर है वहाँ। हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप जान रहे हैं कि बिहार में बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर से भी, जो हमारे बिहार के वर्कर वहाँ बाहर काम करते हैं, वो भी बड़ी तादाद में लौटे हैं। और कई लोगों का सिलसिला जारी है। तो हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। लेकिन बिहार में भी इलाज के बिना कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ऑक्सीजन के लिए कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। पूरी ताकत से ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे पहुँचे हॉस्पिटल तक, इस जिम्मेदारी को भी निभाने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन कोरोना का संकट इतना बड़ा है कि इसमें लोग खुद अपने आप को बचा सकते हैं। वो अपना ध्यान रखें। जो लोग हमारी आवाज़ टीवी 9 के ज़रिए देश में या बिहार में सुन रहे हैं, मेरी उनसे अपील है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। आप ये कोरोना इतना ज़्यादा फैला है कि किससे किसको हो जाएगा ये पता नहीं है। तो आप घर में रहें, ज़रूरत हो तभी बाहर जाएं, सैनिटाइज़ करें, मास्क, डबल मास्क हो तो डबल मास्क पहनें। कोशिश करें कि इस वेव को से बिहार को और देश को कैसे बचाना है, उसके लिए भी कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री के लेवल पर भी बैठक हुई है कि जहाँ जहाँ ऑक्सीजन का संकट है या दवा का संकट है, उन सब को वॉर फुटिंग पे उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है शहनवाज साहब, ये निश्चित तौर पर जिम्मेदारी है इस वक्त सरकार की। लेकिन एक बड़ा आरोप जो लग रहा है बिहार में, वो आंकड़ों की बाजीगरी का भी है। जो शमशान घाट है वहां पर शवों का अंबार लगा हुआ है और सरकारी आंकड़ों में शवों की गिनती हो नहीं रही है। इसको लेकर बड़े संगीन आरोप लग रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसे मुश्किल वक्त में आंकड़े कम दिखाने की कोशिश या आंकड़ों की बाजीगरी, इसका क्या मतलब? इससे क्या फायदा होगा किसी को भी? देखिए, आंकड़े कम दिखा के सरकार को क्या फ़ायदा होगा, या आंकड़े हम छिपाएंगे क्यों? सवाल ये है कि जो व्यक्ति जिसका देहांत होता है उसका डेथ सर्टिफिकेट तो बनता ही है, वो आंकड़ा को छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या है कि एक चर्चा हो जाती है कि ज़्यादा मर रहे हैं जी और कम दिखा रहे हैं। नहीं शहनवाज साहब, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ना, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग में आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो हकीकत बयां कर रहे हैं। पटना के बांस घाट में शवों का अंबार लगा हुआ था कल। तस्वीरें बिल्कुल हृदय विदारक थीं। और मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूं। 10 से 14 अप्रैल तक 16 मौत बताई गई सरकारी आंकड़ों में, जबकि 13 तारीख को ही 50 कोविड संक्रमित शव जलाए गए हैं। ये स्थिति है। तो यानी कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो आंकड़ों को छुपाने की कोशिश तो कर रहा है। इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इससे क्या फायदा होगा। देखिए समीर भाई, समीर भाई, दिक्कत ये है कि जो कहा जा रहा है, जो हॉस्पिटल के आंकड़े हैं वही सरकार देती है। कई जो लोगों का जो देहांत होता है वो अगर शमशान पहुंचते हैं तो उसका आंकड़ा में हो सकता है कि देरी हो, लेकिन जो हॉस्पिटल में जो डेथ हो रही है उसका आंकड़ा, जब कोई हमसे आंकड़ा कहता है तो वो आंकड़ा देते हैं। और जहाँ पे जो कोरोना का प्रोटोकॉल है जी, किसी की भी कोरोना से डेथ होगी तो उसको सूचना देना ही है, क्योंकि उसमें जो कोई आंकड़ा छिपाने का इरादा कहीं से
सरकार का नहीं है। और ये सही है कि डेथ बहुत नहीं, हुई चलिए है। ठीक है शहनवाज साहब, हम सब चिंतित हमारा हैं। काम है कि जो कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसको आपकी नजरों में लाया जाए ताकि स्थितियां दुरुस्त हों। शवदाह गृहों की और शमशान घाटों की जी, हालत जी। बहुत खराब है और हम चाहेंगे कि इस देश में कोई भी जो कोविड मरीज है और उसकी जान जा रही है तो वो यही एक्सपेक्ट करता है जीते जी उसका इलाज हो जाए बेहतर तरीके से अस्पताल में, और अगर वो मर जाए तो सम्मान जी, से जी। अंतिम संस्कार नसीब हो। दिक्कतें हो रही हैं, इसीलिए ये इश्यू जो है ये आपके नहीं, ये- समक्ष लाया जा रहा है। जी जी, ये सही है समीर जी। साहब कि दिक्कतें कोरोना काल में दिक्कतें सब जगह हैं। जी ये महामारी है, पेंडेमिक है बहुत बड़ा, इसमें एहतियात भी ज़रूरी है, जी। इलाज भी ज़रूरी है। हम टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, बिल्कुल इन सही सब बात है, चीज़ों पर बिल्कुल सही हमने बात है ध्यान शहनवाज दिया साहब, है। हम सबके लिए कोई बहुत कसर मुसीबत नहीं का वक्त है छोड़ेंगे। और नीतीश कोई कुमार कसर जी छोड़ना खुद भी ही नहीं चाहिए। मॉनिटर बहुत कर बहुत रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज भाई हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे साथ हमारे कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए। बहुत सारे मसले हैं बिहार के लोगों के जहन में भी और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द उनका सलूशन मिलेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।